Yes, a very wonderful good evening to all of you. Welcome you in this class. Today we bring to you a special class of modal auxiliaries. आज की क्लास हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज के ऊपर रहने वाली है, जिसमें मैं आज आपको करवाने वाला हूँ हमारे 4 मॉडल ऑक्सिलरीज नीड, डेयर, यूज टू और मस्ट। ठीक है, ये क्लास देखने के बाद आपकी कोई दुविधा नहीं रहेगी मॉडल से रिलेटेड, आपको ये सारा टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा। इससे पहले भी मॉडल से रिलेटेड जो टॉपिक है उस पे मैंने क्लास डिलीवर की है, उसमें मैं आपको सिखा चुका हूँ, वो भी आप देखें। और यहाँ पे मैं बहुत डेप्थ और बहुत ही सरल तरीके से मॉडल का टॉपिक सिखा रहा हूँ ताकि आपके मॉडल्स में मार्क्स डिडक्ट ना हो। तो आइए देर ना करते हुए सीखते हैं नीड का यूज। तो नीड के यूज में आपको एक ट्रिक याद रखनी है, इट्स माय नीड, डू यू नीड माय हेल्प। नीड से जैसे ही इसका वर्ड जो है उससे आपको पता लगा बच्चों, इसका मीनिंग होते है आवश्यकता। क्या होता है? आवश्यकता। जहां पे आवश्यकता है, जहां पे नीड है, जहां नेसेसिटी है, वहां पे आप किसका यूज करेंगे? नीड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? नीड का। लेकिन ये ध्यान रखना है, नेगेटिव व इंटरोगेटिव सेंटेंस में नीड और डेयर का यूज किया जाता है। ठीक है, स्पेशल नॉट है ये नॉट कौन से सेंटेंसेस में? नेगेटिव व इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही किसका यूज किया जाता है? नीड व डेयर का, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में तो ये एज ए प्रेजेंट टेंस की तरह डिफाइन होता है। क्लियर है? मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में ये किस में आएगा? नेगेटिव व इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएगा। क्लियर है? कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई नीड नॉट टू गो देयर। आई नीड नॉट टू गो देयर। मुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे नीड क्या है? आपका मॉडल ऑक्सिलरीज है। किसको दिखा रहा है? आवश्यकता को दिखा रहा है। क्लियर है बच्चों? किसको दिखा रहा है? नीड आवश्यकता को दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद डेयर की बात करें तो डेयर का मतलब होता है करेज। करेज मींस साहस। ठीक है, साहस को दिखाने के लिए, आपके अंदर की पावर को शो करने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को दिखाने के लिए डेयर हेल्पिंग वर्ब एज ए मॉडल ऑक्सिलरीज आप यूज करते हैं। क्लियर? कौन से सेंटेंस में? नेगेटिव व इंटरोगेटिव सेंटेंस में एज ए मॉडल ऑक्सिलरीज यूज होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे है, आई डेयर नॉट टू फेस हिम। आई डेयर नॉट टू फेस हिम। मेरे अंदर उसके सामने खड़े होने का साहस नहीं है। मेरे अंदर उसके सामने टिकने का साहस नहीं है। क्या दिखाया गया है? साहस को, शक्ति को, पावर को। क्लियर है? कौन से सेंटेंस में? नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, ओके। उसके बाद हाउ डेयर यू टू टच मी। हाउ डेयर यू टू टच मी। ओके, तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? क्या दिखाया गया है यहाँ पे? इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या दिखाया गया है? साहस को प्रकट किया गया है। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? जो बात साहसिक कर्तव्यों की हो, साहस की बात हो, करेज की बात हो, डेयर का यूज कर देना एज ए मॉडल नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में। क्लियर है? नीड का, जब आवश्यकता की बात हो तो नीड का यूज कर लेना। किसमें? नेगेटिव व इंटरोगेटिव सेंटेंस में। क्लियर है? नीड और डेयर का यूज। आगे सीखते हैं यूज टू का यूज। यूज टू क्या होता है? भूतकाल की आदत को दिखाने के लिए व भूतकाल की अवस्था को दिखाने के लिए किसका यूज किया जाता है? यूज टू का यूज किया जाता है। क्लियर है? जैसे he used to be a liar. He used to be a liar.
ठीक है, वह क्या हुआ करता था, झूठा हुआ करता था। आया समझ में? आज वो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन पहले वो क्या हुआ करता था, झूठा हुआ करता था। क्लियर है? उसके बाद he used to be a player, he used to be a player, वो एक अच्छा खिलाड़ी, he used to be a very good player, वो एक अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था अपने जमाने में। यस या नो? क्या दिखाया गया है, पास्ट की स्टेट को दिखाया गया है या फिर पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को दिखाया गया है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया अच्छे से? यदि भूतकाल की किसी आदत को दिखाना हो, भूतकाल की स्थिति को दिखाना है तो यूज टू एज ए मॉडल आप यूज कर दें। क्लियर है? हैबिचुअल एक्ट को दिखाने के लिए बाकी आपके मॉडल जो है वुड का यूज भी किया जाता है। किसका? वुड का। यानी हैबिचुअल पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए आप वुड का भी यूज करते हैं। ठीक है, ओके। जैसे आई would go there once, I would go there once, मैं वहां पे जाया करता था, मैं वहां पे गया था एक बार। क्या दिखाया गया है, पास्ट के स्टेट को दिखाया गया है, स्टेट ऑफ पास्ट की अवस्था को दिखाया गया है। I would play usually during my childhood, मैं खेला करता था हमेशा ही अपने बचपन के दौरान। किसको दिखाया गया है, पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को। क्लियर है? अब है आपका मस्ट का प्रयोग बच्चों। मस्ट में सबसे पहले मस्ट जहां पे आ जाए उसका मतलब श्योरिटी है। श्योरिटी समझते हो? श्योरिटी कितनी परसेंट होती है, 100% होती है। ऑब्लाइजेशन, ठीक है, ऑब्लाइजेशन का मतलब होता है आपको बाध्य होना है। क्या है? बाध्य। किससे? कर्तव्यों से। जिन कर्तव्यों से आप बाध्य हो उनके लिए आप मस्ट का यूज करते हैं। उसके बाद नेसेसिटी, आवश्यकता के लिए। और आवश्यकता कैसी हो आपकी, अति आवश्यकता। आवश्यकता कैसी हो, अति आवश्यकता हो, तो उस केस में आपको किसका प्रयोग करना होगा, किसका प्रयोग करना होगा, मस्ट का प्रयोग करना होगा। ठीक है, आया समझ में? हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे है आवश्यकता को दिखाने के लिए यू मस्ट पास द एग्जाम, यू मस्ट पास द एग्जाम्स, यू मस्ट पास द एग्जाम्स to join नेवी, to join इंडियन नेवी, इंडियन नेवी। हाँ भाई, भारतीय वायुसेना को, भारतीय जो आपकी नेवी है, ओके, इंडियन नेवी, जिसको आप थल सेना, वायुसेना, जल सेना, तो भारतीय जो जल सेना को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या अति आवश्यक है, टेस्ट को पास करना। यस या नो? उसके बाद आपका अगला एग्जांपल है यू मस्ट फॉलो, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हाँ भाई, आप किस लिए बाध्य हैं, अरे आप बाध्य किस लिए हैं, आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना होगा। आप कर्तव्यों के लिए, मॉरल ड्यूटीज के लिए काम लगाएंगे जहां बाध्य हैं, नैतिक रूप से बाध्य हैं। अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो पुलिस आपका चालान कर देगी। यस या नो? कर्तव्य हो, लेकिन कर्तव्यों में आप क्या हो, बाध्य हो, तो क्या लगाना है, मस्ट लगा देना है। क्लियर है? और उसके बाद श्योरिटी, श्योरिटी के लिए एग्जांपल हो सकता है यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, यू मस्ट वर्क हार्ड टू लर्न इंग्लिश। अगर तुम्हें अंग्रेजी सीखनी है तो तुम्हें सत्या, श्योर है, क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत अंग्रेजी नहीं आने वाली। किसको दिखाया गया है, श्योरिटी को दिखाया है। क्लियर है?
इसके बहुत सारे एग्जांपल्स और आपके लिए एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊंगा इसके बाद, ताकि आप लोगों को मॉडल से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेरी ना बचे। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू। यस।